हेलो दोस्तों। पूरी दुनिया में पानी और चाय के बाद तीसरे नंबर पर जो सबसे ज्यादा पिए जाने वाली चीज है वो है कोल्ड ड्रिंक्स। पूरी दुनिया के 200 से अधिक देशों में आपको कॉलेज कैंटीन से लेकर रेस्टोरेंट्स तक, मैरिज फंक्शन से लेकर बर्थडे पार्टी तक बच्चे, बूढ़े, यंगस्टर सभी कोल्ड ड्रिंक्स पीते हुए दिख जाएंगे। खुद कोका कोला की वेबसाइट के अनुसार 1.9 बिलियन सर्विंग एक दिन में सेल की जाती हैं और पेप्सी की वेबसाइट के अनुसार लगभग 1.6 बिलियन सर्विंग एक दिन में सेल की जाती हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ही ऐसे देश हैं जहां पर ये सॉफ्ट ड्रिंक्स बैन है। पहले नंबर पर आता है क्यूबा और दूसरे नंबर पर आता है उत्तर कोरिया। दोस्तों, जिन सॉफ्ट ड्रिंक्स को आप और आपके दोस्त सभी पार्टीज में इतनी खुशी से पीते हैं, आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे कि इन सॉफ्ट ड्रिंक्स में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स का यूज किया जाता है और इन सॉफ्ट ड्रिंक्स का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। कोल्ड ड्रिंक के इंग्रेडिएंट्स पर बात करने से पहले कोल्ड ड्रिंक की कुछ अफवाहों के बारे में जान लीजिए। दोस्तों, कोल्ड ड्रिंक को कुछ लोग खाने के बाद ये समझकर पीते हैं कि कोल्ड ड्रिंक पीने से उनका खाना जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं होता है। कोल्ड ड्रिंक खाने का विरुद्ध आहार होती है। दोस्तों, खाने के साथ या खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक पीने से आपको वही खाने को डाइजेस्ट करने के लिए 6 से 7 गुना ज्यादा समय लगता है। दोस्तों, दूसरी अफवाह यह है कि जो लोग कोल्ड ड्रिंक्स को पसंद नहीं करते वो कोल्ड ड्रिंक को टॉयलेट क्लीनर कहते हैं, क्योंकि टॉयलेट क्लीनर भी एसिडिक होते हैं और कोल्ड ड्रिंक भी एसिडिक होती है। तो यह कंपैरिजन करना सही नहीं होगा, क्योंकि जो कोल्ड ड्रिंक के अंदर एसिड्स का यूज किया जाता है वो डाइल्यूट एसिड्स होते हैं, मतलब उनको हमारी बॉडी आसानी से पचा सकती है। लेकिन जो टॉयलेट क्लीनर वगैरह में एसिड्स यूज किए जाते हैं वो कॉन्सेंट्रेट एसिड्स होते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनको हमारी बॉडी पचा नहीं सकती। वैसे दोस्तों, अनार, अंगूर, संतरा ये सब फ्रूट्स भी एसिडिक होते हैं। अब इनके जूस को तो आप टॉयलेट क्लीनर नहीं कहते ना, वैसे ही किसी भी चीज को एसिडिक होने की वजह से टॉयलेट क्लीनर कहना या टॉयलेट क्लीनर से कंपेयर करना सही नहीं होगा। दोस्तों, कोल्ड ड्रिंक की बोतल को घुमाइए और इसके इंग्रेडिएंट्स चेक कीजिए। देखिए, 100 ml कोल्ड ड्रिंक के अंदर 44 कैलोरीज। अगर आप 750 ml की कोल्ड ड्रिंक लेते हैं तो 44 कैलोरीज इंटू 7.5 इज इक्वल टू 330 कैलोरीज। दोस्तों, ये इतनी ही कैलोरीज हैं जिनको बर्न करने के लिए आपको 6 से 7 घंटे ट्रेडमिल पर दौड़ना पड़ेगा। 750 ml की कोल्ड ड्रिंक के अंदर 70 से 80 ग्राम तक शुगर होती है। दोस्तों, इतनी शुगर खाने से आपको 1-2 दिन तो कुछ नहीं होगा, लेकिन रेगुलर इतनी शुगर लेने से, हफ्ते में 1-2 दिन इतनी शुगर लेने से आपको टाइप 2 डायबिटीज होगी, किडनी फेलियर होगा, लीवर डैमेज होगा, स्किन एजिंग, आपकी बॉडी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और हार्ट अटैक होने के चांसेस 70 से 80% बढ़ जाएंगे। शुगर के बारे में एक खास बात यह है कि आप शुगर से सेम उसी तरह से एडिक्ट हो सकते हैं जिस तरह से कोकीन या ड्रग से एडिक्ट होते हैं। दोस्तों, 2017 की एक स्टडी में शुगर एडिक्शन को कोकीन एडिक्शन से कंपेयर किया गया था। 2015 की एक स्टडी में यह पाया गया कि वर्ल्ड वाइड 1,84,000 डेथ ओनली शुगरी ड्रिंक पीने से हो जाती हैं। दोस्तों, इन्हीं रीजंस के चलते हुए सन 1984 में कोका कोला ने डाइट कोक लॉन्च की और पेप्सी ने डाइट पेप्सी लॉन्च की। दोस्तों, इनमें स्वीटनेस के लिए आर्टिफिशियल स्वीटनर जैसे स्टीविया, एस्पर्टिन जैसे पदार्थों का यूज किया जाता है। आर्टिफिशियल स्वीटनर की अपनी खुद की एक कंट्रोवर्शियल रिसर्चेस है। कुछ स्टडीज में पाया गया कि एस्पर्टिन से कैंसर का खतरा बढ़ता है और कुछ स्टडीज में यह पाया गया कि एस्पर्टिन से कैंसर का कोई लिंक नहीं है। इन्हीं रीजंस के चलते हुए एस्पर्टिन को बहुत सी कंट्रीज ने बैंड कर दिया। दोस्तों, और कुछ स्टडीज में यह भी पाया गया कि इन आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की वजह से बर्थ इफेक्ट्स का खतरा बहुत ज्यादा होता है। दोस्तों, अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स आता है कैरामल। दोस्तों, जो कोल्ड ड्रिंक के अंदर डार्क ब्राउन कलर का देखते हैं वो कैरामल से ही आता है। अब ये कैरामल क्या है? कैरामल को बनाने के लिए अमोनिया सल्फाइड को शुगर के साथ हीट किया जाता है, जिससे ब्लैक कलर या डार्क ब्राउन कलर का पदार्थ प्राप्त होता है, जिसे कैरामल कहते हैं। दोस्तों, कैरामल के बारे में 2012 की बहुत सी न्यूज़ और आर्टिकल्स मिल जाएंगे जिन्होंने कैरामल को
कैंसर से लिंक बताया है। और कैलिफोर्निया के कानून के अकॉर्डिंग इस कार्सिनोजेन की मात्रा किसी भी खाने पीने की चीज में 29 माइक्रोग्राम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दोस्तों 2014 में एक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सभी अलग अलग कोल्ड ड्रिंक्स का लैब टेस्ट कराया गया, जिनमें कार्सिनोजेन की मात्रा 4 टाइम ज़्यादा 130 ग्राम तक कार्सिनोजेन की मात्रा पाई गई। और दोस्तों आपने देखा होगा सभी कोल्ड ड्रिंक्स डार्क ब्राउन कलर की नहीं होती। कुछ कोल्ड ड्रिंक्स ऑरेंज, ग्रीन, वाइट ये सब कलर की होती हैं। इन सभी में कैरामल का यूज नहीं किया जाता, लेकिन इनमें अलग अलग कलर्स लाने के लिए आर्टिफिशियल फूड्स कलर का यूज किया जाता है। देखिए दोस्तों, जो कोल्ड ड्रिंक के अंदर E110 है, ये सिंथेटिक फूड कलर सनसेट FCF का कोड नेम है। देखिए सन 1973 में आर्टिफिशियल कलर्स पर कैलिफोर्निया में कुछ बच्चों पर रिसर्च की गई, तो यह पाया गया कि इन आर्टिफिशियल कलर्स की वजह से बच्चों में हाइपर एक्टिविटीज का खतरा बढ़ता है। दोस्तों 2008 में यूके की फूड स्टैंड एजेंसी ने यूरोपियन यूनियन की गवर्नमेंट को एक सलाह दी, इन आर्टिफिशियल कलर्स को बैन कर देना चाहिए। और 2008 में इन 6 आर्टिफिशियल कलर्स को बैन कर दिया। और कुछ समय बाद 2010 में एक रूल लाया गया कि जो भी कंपनी इन आर्टिफिशियल कलर को खाने में यूज करेगी, उसी को पैक के ऊपर ये लेबल लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट E211 है, ये प्रिजर्वेटिव सोडियम बेंजोएट का कोड नेम है। देखिए दोस्तों, वैसे तो इस E211 से, सोडियम बेंजोएट से हमारे शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन अभी इसको याद कर लीजिए, इसकी बात मैं आगे करूंगा। दोस्तों 2005 में USA की एक फूड एजेंसी ने सभी कोल्ड ड्रिंक्स का लैब टेस्ट में कोल्ड ड्रिंक के अंदर बेंजीन गैस पाई। दोस्तों जब हम किसी भी चीज को जलाते हैं, जो उसमें से धुआं निकलता है, उसके अंदर बेंजीन गैस होती है। दोस्तों जब बेंजीन गैस के ऊपर रिसर्च की गई कि ये कोल्ड ड्रिंक के अंदर कहाँ से पाई जा रही है, तो पता चला कि जो ये सोडियम बेंजोएट है, E211 है, वो एस्कॉर्बिक एसिड के साथ रिएक्शन करके कोल्ड ड्रिंक में बेंजीन गैस बना देते हैं। दोस्तों इस रिएक्शन को ज़्यादा हीट की जरूरत नहीं होती है, ये बस सूर्य के प्रकाश में आते ही रिएक्शन हो जाती है। अब दोस्तों नेक्स्ट इंग्रेडिएंट आता है फास्फोरिक एसिड। तो फास्फोरिक एसिड बहुत कम मात्रा में दूध में भी पाया जाता है, लेकिन ज़्यादा फास्फोरिक लेने की वजह से हमारे दांतों पर जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है उसको हटा देता है, जिससे हमारे मुंह में बैक्टीरिया को रुकने का ज़्यादा समय मिलता है और धीरे धीरे हमारे दांत गलने या सड़ने लग जाते हैं। और कोल्ड ड्रिंक के अंदर कुछ स्टेबलाइजर का यूज किया जाता है, जिससे कोल्ड ड्रिंक खराब ना हो और कोल्ड ड्रिंक के अंदर छोटे छोटे स्टोन या पार्टिकल्स ना जमे। दोस्तों अगर आपकी किसी कोल्ड ड्रिंक में छोटे छोटे पार्टिकल्स दिख रहे हैं, तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं आपकी कोल्ड ड्रिंक या तो एक्सपायर हो गई है या खराब हो गई है। और कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर यूज किया जाता है कार्बोनेटेड वाटर। पानी को CO2 के साथ मिलाकर सोडा बनाया जाता है, जिससे आपके कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर बबल्स आते हैं और बहुत सारी शुगर। तो शुगर और सोडा ये बेसिकली है सुगरी सोडा, और सॉफ्ट ड्रिंक्स कंपनीज सभी इनको रिफ्रेशिंग वाटर या रिफ्रेशिंग सुगरी ड्रिंक्स कहकर बुलाते हैं। दोस्तों अब हमने कोल्ड ड्रिंक्स के सभी इंग्रेडिएंट्स पर तो बात कर ली है, अब बात कर लेते हैं कोल्ड ड्रिंक के एडवर्टाइजमेंट की। इतना सब पता होने के बाद भी ये सभी सेलिब्रिटीज सॉफ्ट ड्रिंक्स का धड़ल्ले से प्रचार करते हैं। ये खुद तो सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं पियेंगे, लेकिन आप सबको सॉफ्ट ड्रिंक्स पिलाकर हीरो वाली फीलिंग्स जरूर दे देंगे। जैसे डर के आगे जीत है, आज कुछ तूफानी करते हैं, रास्ता क्लियर है, तूफान को गले से लगाकर देखो। और इन सभी सॉफ्ट ड्रिंक्स के बाद आती है स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग पियो और थोर बन जाओ। और 2014 में इन सभी सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीज ने यह कहा था कि हम 12 साल से कम उम्र के बच्चों के सामने सॉफ्ट ड्रिंक्स का प्रचार नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों बहुत से बच्चों के टूर्नामेंट को खुद कोको कोला ही ऑर्गेनाइज कराती है। वैसे दोस्तों कई सेलिब्रिटीज अब अपनी आंखें खोल रहे हैं, जैसे अमिताभ बच्चन पहले पेप्सी को स्पॉन्सर्ड करते थे, लेकिन बाद में आकर अमिताभ बच्चन ने पेप्सी को स्पॉन्सर्ड करने से मना कर दिया। वैसे ही विराट कोहली ने कहा कि उनका जो पेप्सी का कॉन्ट्रैक्ट है वो उसको रिन्यू नहीं करेंगे। दोस्तों ये थी कोल्ड ड्रिंक्स की पूरी बायोग्राफी। अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए, इतना सब जानने के बाद आप कोल्ड ड्रिंक्स पियेंगे या नहीं। जय हिंद।